जब बजट सेशन असेंबली में चला जम्मू के अंदर असेंबली में, तो वहाँ ज़्यादातर एमएलएज़ का कंसर्न था कि जो जल जीवन मिशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, हर घर जल हर घर नल, उसमें लोगों को एमएलएज़ का कंसर्न था कि उसको वो जो ज़मीनी सतह पर वो स्कीम कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रही और उसमें कहीं इर्रेगुलरिटीज़ हैं। इवन बीजेपी के एमएलएज़ के भी जो क्वेश्चंस थे वो जल जीवन मिशन पे थे। एक दिन में अगर 30 क्वेश्चन दिए जाते थे तो उसमें 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जल जीवन मिशन पे होते थे। तो उस पे हाउस कमेटी का स्पीकर साहब ने जब इसका कंसर्न देखा कि ये तो आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ कंसर्न है, तो एक हाउस कमेटी कंस्टिट्यूट की गई जो कि जल जीवन मिशन की इरेगुलरिटीज की इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या वाकया ही ये जो स्कीम बनी थी ये ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट भी हुई है, लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है या मिलेगा। तो उन्होंने सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स को एक 11 मेंबर्स की कमेटी कंस्टिट्यूट की गई, जिसमें जस्टिस हसनैन मसूदी साहब को चेयरमैन बनाया गया और उसमें तारेगामी साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही उसके बाद पीडीपी, कांग्रेस से मुझे और कुछ इंडिपेंडेंट्स और पीडीपी, बीजेपी के भी साथी 11 लोगों की कमेटी कंस्टिट्यूट की गई, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जिसका काम ये है कि वो सभी स्टेक होल्डर्स से बात करेगा और जो इस स्कीम को देखेगा कि जब से ये स्कीम आई है, क्योंकि ये रफली जो एस्टिमेट है 12,000 करोड़ की ये स्कीम है, जिसमें हर एक आदमी को पानी मुहैया कराना है। और जिस तरह आप जानते हैं कि जो पानी के बिना तो ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। और हमने देखा, क्योंकि एमएलएज़ ने सब जगह कंसर्न था, क्योंकि जहाँ ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई तो पाइप्स का इशू था, कुछ प्लास्टिक की पाइप्स हैं जो हिली एरिया में अगर आप देखेंगे तो वहाँ आगजनी की घटनाएं होती हैं, जंगल में सामने पाइप्स हैं वो, तो या फिर कोई भी पाइप को काट कर वहाँ पानी अपने खेतों में लगा सकता है। तो ये सारे इंसिडेंट है, इनको ध्यान में रखते हुए ये कमेटी कंस्टिट्यूट की गई। आज उसकी फर्स्ट मीटिंग थी यहाँ असेंबली हॉल में और उसमें फर्दर लाइन ऑफ एक्शन तय किया गया है कि फर्दर हम किस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे। तो उसमें सभी से बात करके और सभी स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे और ऑफिशियल से, और इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी और कमेटी इम्पार्शियल वे में, एक निष्पक्ष, एक बिल्कुल इम्पार्शियल वे में इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसका रिपोर्ट सबमिट करेगी। देखिए, इल्ज़ाम की बात नहीं, ये हाउस के अंदर इन रिकॉर्ड असेंबली में हर एमएलए का ये कंसर्न था और इन राइटिंग में लोगों ने क्वेश्चंस पुट किए थे, क्वेश्चन हाउस के अंदर उठाए, और जब ये कंसर्न देखा है स्पीकर साहब ने तो उन्होंने कमेटी कंस्टिट्यूट की गई। और वाकया ही अब ये कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो देखेगी कि क्या गाइडलाइन के मुताबिक काम हुआ है, क्या अगर जब डीपीआरस बनेगी, क्योंकि ये 2019 में ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई, तब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। अब जो स्कीम्स बनी, कुछ लेफ्ट आउट एरियाज भी हैं जहां ये इसका बेनिफिट, जैसे पहाड़ हिली एरियाज है, वहां टैंक नीचे बना है लेकिन लोग तो उस टैंक के ऊपर भी पहाड़ पे रह रहे हैं, तो उनको पानी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात इस स्कीम की है कि अगर ये स्कीम जब क्लोज हो जाएगी उसके बाद आपको कोई भी फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी। 2050 तक फिर कोई फंडिंग नहीं आएगी। और एक लिबरल फंडिंग अगर आज ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी और लोग पानी से महरूम हैं, आज भी हर जगह पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। पानी जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, पानी का अभी ये भी देखा कि कहीं जगह जहाँ रिजर्वायर्स बने हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं मेन इम्पॉर्टेंट। देखिए, एक तो होता है सोर्स, टैपिंग वाटर, कहाँ सोर्स है, उसके बाद उसको उस पानी को टैप करके स्टोर करना, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इसमें देखने की बात है कि सोर्स आपने वहाँ टैंक बनाए जहाँ सोर्स थे, अगर रॉ वाटर है तो उसको फिल्टर करने के लिए आपने क्या क्या किया। तो ये सारे जो कंसर्न हैं, ये सारे कमेटी सभी स्टेक होल्डर से बात करेगी और सभी स्टेक होल्डर से बात करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी।